ये तो मैं बहुत पहले करना था रे, लेकिन वक्त के हाथों में मजबूर रहा। लेकिन आज तो हम लोगों के मौत का कारण बन गया हूं। ज्वाला सिंह, आज महाराज, आज न जाने क्यों बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है। महाराज, ये तो हमें बहुत पहले करना था, लेकिन मैं वक्त के हाथों मजबूर रहा। लेकिन आज चाहता तो तुम्हें गोली मार देता। जो गोलियों की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी, उन गोलियों की आवाजों को तुम्हारे सीने में दफन कर देता। लेकिन नहीं, मरने के पहले कुछ कार्य तुम्हें करना भी बाकी छोड़ा है, इसलिए सुनिए। और महाराज जी सुनिए बातें हमारी, और महाराज जी सुनिए और बातें हमारी, और करो राज रियासत मेरे नाम सारी। अगरचे जो इनकार और तुमने किया जो, अगरचे जो इनकार और तुमने किया जो, आज जान जावेगी इस दम तुम्हारी। आज जान जावेगी इस दम तुम्हारी। महाराज, तेज प्रताप सिंह, अरे ज्वाला सिंह निकला गद्दार पार्टी। अरे ज्वाला सिंह निकला गद्दार पार्टी, किया है मेरे साथ में घात। महाराज तेज प्रताप सिंह, मेरा पालतू कुत्ता आज मुझे भौंक रहा है। सिपाहियों, कहाँ चल शरामजादे को। यह हथकड़ी हमारे हाथों में नहीं। अगर जिंदा रहना चाहता है तो यह हथकड़ी महाराज तेज प्रताप सिंह के हाथों में हथकड़ी लगाकर इसी सामने वाले खंभे से बांध दे, वरना महाराज को तो बाद में मारूंगा ससुरे, लेकिन तोरा के पहले मारूंगा। तैयार हो जा और लगाए हथकड़ी महाराज के हाथों में, वरना याद रख बेमौत मारा जाएगा। लेकिन महाराज का नमक खाए जाए। महाराज का नमक खाता है, लेकिन अगर हमारे हुक्म का पालन नहीं किया तो बंदूक की गोली आज हमरी खाएगा। चल दे दरबारी, दरबारी, काश भगवान मेरी आंखों में रोशनी दिया होता तो वहां जिसकी क्या हिम्मत थी, ये हरामजादा ऐसे बोल जाता। महाराज, अगर तुम्हारे आंखों में ज्योति होती तो तुम्हें कब कब मार दिया होता, लेकिन महाराज आज तुम्हें मारकर
इस कंचनगढ़ की धरती का बोझ हल्का करूंगा। तैयार हो जाओ। अगर महाराज का मौत नहीं तो कोई मार नहीं सकता। ओए बांधे से खम्भे से। महाराज तुम्हारी गैर हाजिरी में हमने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं और उन कागजातों पर तुम्हें ये इतना लिखना बाकी छोड़ दिया है। उन कागजातों पर ये तुम्हें लिखना है कि यह कंचनगढ़ की राज रियासत और ये तख्तो ताज मैं खुशी खुशी ठाकुर ज्वाला सिंह के नाम लिख रहा हूं और आज से इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं ये राज और पाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। जिंदा अरे कभी नहीं कर रहा कि इतना अत्याचार। अरे कभी नहीं कर रहा कि इतना अत्याचार कि हमको मेरे बांध कर अंदर से रहा जुबान। अगर अपने जान की खैर चाहता है तो मेरे स्वामी जी के हाथ में गली खोल दे, वरना तेरा रानी साहिबा नजर उठाकर देख लो। अगर तुमने जरा सी बेखूबी की तो अपने पति की मौत के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगी। इसलिए रानी साहिबा मेरे स्वामी जी को छोड़ दे ज्वाला सिंह। छोड़ दूंगा रानी। अगर घोड़ा दबा तो ये चलता फिरता साले घोड़ा मरेगा। रानी साहिबा इन नाजुक कलाइयों में कंगन शोभा देते हैं, शमशीर नहीं रानी। ज्वाला सिंह रानी मैं कहता हूं शमशीर फेंक दो वरना। मेरे स्वामी जी को छोड़ दे रख ज्वाला सिर सिंह। कोट रख। साले मजाक करता हमें कोठे की रंडी अपनी भौजाई समझता है क्या? सुन अरे बलिया महारानी जी के हाथों में हथकड़ी लगाकर इन्हें भी महाराज के समक्ष बांध दे। मेरे हाथों में हथकड़ी। आज ये हथकड़ी तो हम लोगन के फांसी का फंदा बनेगी रानी। चलते हैं। ज्वाला सिंह रानी साहबा क्या कभी किया है मेरे स्वामी जी ने तेरे लिए जो तू इस तरह सता रहा है और क्यों मार देना चाहता है हम सबको? 18 साल गुजर गया। महाराज और महारानी साहबा ज्वाला सिंह 18 साल गुजर गया तुम्हारी गुलामियों की जंजीर में ये ठाकुर ज्वाला सिंह जकड़ा रहा और तुम्हारे हर आदेश का पालन करता रहा। लेकिन बरसों से हमारे दिल दिमाग में एक ही तमन्ना थी कि एक दिन तो हम लोगन के मारकर इस तख्तो ताज और इस राज रियासत कंचनगढ़ का सरताज बनूंगा। ज्वाला सिंह मैं तुझे कितना वफादार समझती रही और कितना बड़ा गद्दार धोखेबाज क्या आज हम सबको मारकर राज सिंहासन पर बैठना चाहता है? रानी साहबा तुम्हारा वफादार और तुम्हारे एक इशारे पर मेरी जिंदगी को कुर्बान करने वाला सिपाही रावत सिंह हमारे ही षड्यंत्र का शिकार हुआ है। रावत सिंह इसका रानी मतलब साहबा
तुम्हें मारने तुम्हारे सेना कक्ष में रावत सिंह नहीं, तुम्हें मारने मैं गया था। और मरने के पहले एक बात हमने दिल दिमाग की डायरी में अभी नोट कर लो और याद कर लो, तुम्हारे जिगर के टुकड़े को मेरा बेटा तुम्हारे राजमहल से रावत सिंह ने गायब नहीं, उसे गायब मैंने किया था। नहीं रानी नहीं, जोश में आकर होश नहीं खोना, वरना पछताने का मौका नहीं मिलेगा। ज्वाला सिंह, साहिबा, ज्वाला सिंह, तूने मेरे बच्चे को इस दुनिया से मिटा दिया, अब मुझे मार देना चाहता है। चला गोली, चला गोली ज्वाला सिंह, मार दे मुझे। जब तूने मेरे बच्चे को इस दुनिया से मिटा दिया तो मेरे इस दुनिया में जीने का क्या अस्तित्व। मार दे मुझे ज्वाला सिंह, मार दे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे दिल का अरमान तेरे दिल में रह जाएगा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा ज्वाला सिंह, कभी पूरा नहीं होगा। मरने के बाद कान खोलकर सुन लो रानी, किसी में आप नहीं, अरे किसी में आप नहीं, पानी फेरे हमारी सोच पर। ज्वाला सिंह मेरा नाम है, काम लेता हूं पिस्तौल की नोक। रानी, चला गोली ज्वाला सिंह। आज तक तुम्हारे इस राज रियासत कंचनगढ़ में जो भी चाहा है उसे मैंने हासिल किया है, तो और चला आज गोली। तो हम लोगन की जिंदगी को हासिल करूंगा। चला गोली, मार के मुझे ज्वाला सिंह। मैं नहीं चाहती कि मेरे नेत्रों के समक्ष कोई गद्दार धोखेबाज इस राज सिंहासन पर बैठे। इससे अच्छा कि मुझे मार दे ज्वाला सिंह, मार दे मुझे। मरने का इतना ही शौक है तो मर जाओ रानी, मर जाओ। तो हम लोगन के मरने का समय पूरा हो गया है। नंबर 1 और नंबर 2। ज्वाला सिंह, अगर जरा की हरकत किया तो तूफान सिंह की साले राइफल कभी रहम नहीं करती है। तूफान सिंह, क्या कहना चाहता है? आज तक इस राज रियासत कंचनगढ़ में हमारा से दुश्मनी लगकर कोई सलामत नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें चेतवानी नहीं एक नेक सलाह देता हूं कि दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। कसम पैदा करने वाले की तुम भी खुश और अपन भी खुश। ज्वाला सिंह, क्या ख्याल है? आज ये तूफान सिंह इस कंचनगढ़ भरे राज दरबार में आया है तो तुझसे दोस्ती और दुश्मनी करने नहीं, बल्कि तुम जैसे कुत्तों को इस ज्वाला सिंह, आज 18 वर्षों से तू अपने सम्राट की आंखों में रोशनी वापस लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज तक अपने सम्राट की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला सका है। कबो नहीं लाई सरदार जी, कबो कोशिश नहीं कीजिए। लेकिन देख ज्वाला सिंह, मैं चंद मिनटों में तेरे सम्राट की आंखों में रोशनी कैसे वापस डलाता हूँ। सरदार जी, हमें महाराज की आंखों में रोशनी आ जाए, जितना लूटे कोई लूटे। नागराज, आपने मुझसे वादा किया था कि जब कभी भी मैं अपनी अंतरात्मा से आपको याद करूंगा आप मेरे पास आ जाएंगे। आइए नागराज, मेरे पास आइए, आइए नागराज।
तूफान सिंह, क्या ये वही सम्राट हैं जो आज के कई वर्षों से अंधे हैं? हाँ नागराज, ये वही कंचनगढ़ सम्राट हैं जिन्हें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है नागराज। इतने भरे दरबार में यहाँ पर महाराज को सिंहासन अच्छा नहीं लगता क्या? नागरानी, परेशान मत होइए। हे शंकर भोले बाबा, हे तीनों लोकों के स्वामी, आपके आदेश के अनुसार नागलोक से समृद्ध लोक पर आया और आपने मेरे हाथों से बहुत शुभ कार्य करवाए हैं। नागलोक आने से पहले इन राजन की आंखों में रोशनी डालकर इस छोटा सा चमत्कार कर दीजिए। जय शिव शंभू। तूफान सिंह, राजमाता से बोलो कि महाराज जी को आवाज दें और हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी को तुरंत इसी वक्त दिखाई देगा और अपनी आंखों से इस भरे दरबार में अच्छा बुरा सब कुछ देख सकेंगे। जैसी आपकी इच्छा नागराज। राजमाता, अब आप अपने मुखार बिंदु से सम्राट से आंखें खोलने के लिए बोलिए राजमाता, बोलिए। स्वामी जी, स्वामी जी, अपनी आंखें जल्दी जल्दी धीरे खोलिए। हमें और अपनी सारी प्रजा को देखने की कोशिश कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, आपको दिखाई देने लगा स्वामी जी। स्वामी जी, हमें दिखाई देने लगा। महाराज, महाराज सही सही बताओ महाराज, झूठ न बोले महाराज, हम दिखाई दे कि नहीं दिखाई दे? हाँ, दिखाई तो दे रहे हो। और कौन तरह दिखाई दे? अरे जैसे पहले थे उसी तरह दिखाई दे रहे हो। अब उनका विश्वास है कि हम दिखाई दे। हे नेकी के फरिश्ते, आज तक अंधा बनकर इस दुनिया में जी रहा था, आज मेरी आंखों में रोशनी डालकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। नहीं राजन, इस नागराज ने आप पर कोई एहसान, कोई उपकार नहीं किया। इस नागराज ने अपने धर्म के मुताबिक कार्य किया है राजन। और रही बात एहसान की, तो एहसान मेरा नहीं, बल्कि आप एहसान इन दोनों बच्चों का मानो जो कि हमें यहाँ तक अपने साथ में बुलाकर आए। धन्य नागराज। नागराज, आज कई वर्षों के बाद आपने मेरे स्वामी जी की आंखों में रोशनी वापस देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। नागराज, मैं मानता हूँ राजमाता कि मैंने आपको नया जीवन दिया है, लेकिन आप तो इस राज्य की राजमाता हैं, राजरानी हैं और साथ साथ एक छत्राणी भी हैं। और छत्राणी की आंख में आंसू आए आपको शोभा नहीं देता है राजमाता। आप हमेशा मुस्कुराती रहिए। राजमाता, नागलोक जाने का समय आ गया है, इसलिए मुझे इन आंसुओं की धार से नहीं बल्कि प्यार से विदा करो राजमाता। नागराज, मैं आपको जाने से तो नहीं रोक सकती,
लेकिन आप जाएं, फिर भी आपसे एक विनती है नागराज, बतलाइए राजमाता। अपनी दया दृष्टि बनाए रखना नागराज, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे राजमाता, मैंने आपको राजमाता कहा है। माता का शब्द मेरे मुख से निकला है, और माँ के जीवन में कोई संकट आए और बेटा उस संकट का निवारण ना करे, ऐसा किस इतिहास में लिखा है मातेश्वरी? बेटा भोला, तेरे माता पिता जिसने तुझे जन्म दिया, बचपन से लेकर आज तक तुझे अपनी नजरों से ना देख सके। आज जब तुम उनकी गोदी में जाएगा, उनके पास जाएगा, तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। तेरे वियोग में बहुत तड़पे हैं, अब ना तड़पाना और अपनी शेष जिंदगी अपने माता पिता की सेवा में गुजार देना। यही मेरा आदेश और यही मेरा आशीर्वाद है। मंत्री ज्वाला सिंह, आज कई वर्षों से मैं तेरा नाम सुनता चला रहा हूं कि ज्वाला सिंह ऐसा है, ज्वाला सिंह वैसा है, ज्वाला सिंह कैसा है। ना ज्वाला सिंह ऐसा है, ना ज्वाला सिंह ऐसा है, ना ज्वाला सिंह वैसा है, राजेपुर का जैसा पुराना भैसा है। साले खा खा घुमटान हो। तुमने किया है धोखे का वार, अरे तुमने किया है धोखे का वार। इस नागराज ने किया है नागमणि का चमत्कार, और आज सबकी नजरों के समक्ष खड़ा है डाको तूफान सिंह। जिस तरीके से तूने इस हरे भरे गुलशन को बर्बाद करने के लिए अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया है, आने वाले चंद मिनट में तू शैतानी मौत मरेगा, क्योंकि तेरी इस मनहूस शकल पर मुझे मौत की काली परछाई नजर आ रही है। जाने अनजाने में मुझसे भी नागरानी से कोई गुस्ताखी हुई हो तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, और हम इसी वक्त लेते हैं विदा, नागलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। अब तुझे क्या हुआ है? नाग देवता, क्या? हम चाहते हैं कि अब यहाँ से अपने नागलोक मत जाइए। बेटा, नागलोक में ही नागों का ठिकाना है, इस मृत लोक पर नहीं। हम कुछ दिनों के लिए आए। नाग देवता, हम आपका न जाए दे। हम नाग देवता क्यों? आपकी वजह से देखो हमारे महाराज के आंखों में रोशनी वापस आई है, आ गई। और आपकी वजह से मंत्री के हाथों में हथकड़ी जकड़ गई है, हाँ। है? और आप की वजह से आंधी तूफान आए हैं। अरे बेवकूफ, आंधी तूफान नहीं, तूफान सिंह। ये तूफान नहीं वजह आए रहे, सब आंधी बजा रही रहे। नाग देवता का मतलब आप जाओ ना, यहीं रहो। नहीं, हमें सबके जीव का खतरा है। आप कहना क्या चाहते हो? हम कहीं दहिया न घुमा न जाओ, आप यहीं रहो। जौन खइयो, जौन सेवा हो, हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं माना कि मैं नहीं जाऊंगा, तो तुम मुझे क्या खिलाओगे? हैं? क्या सेवा करोगे, क्या खिलाओगे? तुम चलो, हमें घर में रहो, चाहे महाराज के यहाँ रहो, तुमका हम खवावे की जिम्मेदारी हमें ऊपर है। अरे क्या खिलाओगे? नाग देवता, जौन चीज तुमका सबका खवा दे ना, कबो पे नाग लोग में सोचे न हुई हो। हाँ नाग देवता, ऐसा पदार्थ खिलाओगे? हाँ ऐसा पदार्थ खाओ पे। अच्छा, क्या खिलाओगे? नाग देवता, तुमका और नाग रानी का हम चाउमीन बर्गर नाग और नागिन चाउमीन बर्गर खाएंगे? फिंगर मोमोज खाए हम लोग खाते नहीं हैं, हम लोग पीते हैं। पीते हो? नाग देवता, ना जाओ, तुम कहा अंडा फोड़ के पियो। हम तुम्हें पी जाएंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं।